Greetings of the day to everyone. Today we are going to discuss a very important and a very common issue. The issue is voting. Who won't like to vote in this world's largest democracy? जितने लोग भारत में वोट करते हैं अलग अलग इलेक्शन में, एक पंचायत इलेक्शन से लेकर एक म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन से लेकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से लेकर प्रधानमंत्री के लोकसभा इलेक्शन तक, प्रधानमंत्री को चुनने के लिए लोकसभा इलेक्शन तक, जितने लोग भारत में वोट करते हैं, नो अदर कंट्री हैज सच अ वोटिंग सिस्टम. दैट इज व्हाई दिस country is called as world's largest democracy, that is India. So there is a very sensitive issue we need to talk here. The issue is, can overseas citizen of India vote in this election? क्या भारत से बाहर जो भारतीय रहते हैं, क्या वो इस इलेक्शंस में जो भारत में होते हैं उसमें वोट कर पाते हैं? तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे. So the topic of discussion is overseas Indian voters. Okay, अब प्रॉब्लम क्या है? हाई रजिस्ट्रेशन, लो टर्नआउट इन लोकसभा पोल्स 2024. अब लोकसभा इलेक्शन में वोट करने के लिए काफी ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया था. क्या किया था? काफी ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया था वोट करने के लिए. बट क्या जितने लोगों ने रजिस्टर किया है उतने लोग वोट करने आए हैं? नहीं. रजिस्ट्रेशन नंबर तो बहुत ज्यादा था बट लो टर्न आउट था. ऑल द पीपल हु हैव रजिस्टर्ड टू वोट, पहले उनको रजिस्टर करना होता है जो भारत से बाहर रहते हैं, बट वो वोट करने नहीं है. ठीक है. नाउ हम इस न्यूज को थोड़ा सा और इवैल्यूएट करते हैं. एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीज करा है, नियरली 1.2 लाख ओवरसीज इंडियंस रजिस्टर्ड एज वोटर्स फॉर 2024 लोकसभा इलेक्शन. इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिलीज किए गए एक डाटा में यह बहुत स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि 1.2 लाख ओवरसीज इंडियंस, कितने लाख? 1.2 लाख ओवरसीज इंडियन ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए रजिस्टर करा है. शोइंग एंथुजियाज्म फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन. अब उन्होंने क्या करा है? जब 1.2 लाख लोगों ने रजिस्टर करा है, दैट मींस दे आर शोइंग हाई एंथुजियाज्म फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन. वो चाहते हैं इस डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसका हिस्सा बनने के लिए. वो चाहते हैं इस देश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसका हिस्सा बनने के लिए, वो बिल्कुल चाहते हैं. However, only small fraction actually voted. चाहते तो हैं बट फिर वोट देने क्यों नहीं आए? रजिस्ट्रेशन इज वेरी हाई. 1.2 लाख लोगों ने वोट के लिए रजिस्टर करा है बट उसके 10% या 15% लोग भी एक्चुअली वोट देने नहीं आए होंगे. इसी चीज को हमें देखना है कि ओवरसीज इंडियन रजिस्टर करते हैं बट वोट देने क्यों नहीं आते. ठीक है. अब वोटिंग बाय ओवरसीज इंडियन वोटर्स, अब उस पैटर्न को देखते हैं. ठीक है. व्हाट इज द करंट प्रोसेस ऑफ वोटिंग बाय एनआरआई ओवरसीज इंडियन वोटर्स? ठीक है. करंट प्रोसेस क्या है जिसके तहत एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस या ओवरसीज इंडियंस वोट कैसे कर सकते हैं? करंटली Election Commission of India allows NRIs to register as overseas electorals. ठीक है. अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है? अलाउ करता है किसको अलाउ करता है? एनआरआई को अलाउ करता है टू रजिस्टर एज ओवरसीज इलेक्टोर्स as long as they have not acquired citizenship of any other country. इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से अलाउ करता है एनआरआईज को, ओवरसीज सिटीजन्स को एस वोट इलेक्टोरल रजिस्टर करके वोट देने के लिए पूरी तरह अलग करता है. कंडीशन क्या है? वो दूसरे किसी देश का सिटीजनशिप नहीं लिया होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, एक एक्स पर्सन है जो यूएसए में रहते हैं, वो बिल्कुल हमारे देश में वोट दे सकते हैं अगर वो इंडियन है, उन्होंने यूएस सिटीजनशिप नहीं लिया है. ठीक है. इसके लिए इलेक्शन कमीशन अलाउ करता है. एन एनआरआई कैन वोट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन विच his or her place of residence as mentioned in passport. ठीक है. अब
ऑब्वियसली आपके पासपोर्ट में लिखा होगा कि आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है, आप किस शहर से बिलोंग करते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पासपोर्ट में आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस लिखा है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नॉन रेसिडेंट इंडियन जाके वोट कर सकते हैं। अब कैसे करना है? He or she can only vote in person and will have to produce her passport in original at the polling station for establishing identity. अब कैसे वोट कर सकते हैं? बिल्कुल सरल तरीके से वोट करना है कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुद एक एज अ पर्सन जाना होगा, अपना पासपोर्ट दिखाना होगा एज अ प्रूफ, और वहां पर डेफिनेटली लिखा होगा कि आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं और आप वहां वोट दे सकते हैं। बेसिकली इलेक्शन कमीशन नॉन रेसिडेंट इंडियन को वोट करने का पूरा अधिकार देता है, ठीक है, अगर उन्होंने किसी और देश का सिटीजनशिप नहीं लिया है। उसके लिए आपके जो पासपोर्ट में आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, जो पासपोर्ट में मेंशन्ड है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस चुनाव क्षेत्र में जाकर आप अपना वोट दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपका पासपोर्ट ले जाना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द पासपोर्ट टू द पोलिंग स्टेशन। वो पोलिंग स्टेशन आपको पासपोर्ट ले जाना पड़ेगा एंड वहां पर आपको वोट रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी, तो देन यू कैन वोट। वोटिंग राइट्स फॉर एनआरआईज वर इंट्रोड्यूस ओनली इन 2011। जो एनआरआई को, नॉन रेसिडेंट इंडियन को जो वोटिंग राइट मिला था, ये 2011 में इंट्रोड्यूस करा था थ्रू एन अमेंडमेंट्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1950। एनआरआई को जो वोटिंग राइट दिया गया था वो 2011 में दिया गया था। अब उसको देने के लिए आपको कौन सा एक्ट को अमेंड करना पड़ा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को आपको अमेंड करना पड़ा। अब as per government, total number of overseas voter on January 1st 2023 stood at 1.15 lakh। अब भारत सरकार के डाटा के अनुसार जनवरी 1st 2023 तक कितने ओवरसीज वोटर्स हैं? 1.15 लाख ओवरसीज वोटर्स हैं, ठीक है। In लोकसभा इलेक्शन फॉर 2019, roughly 25,000 of them flew to India to vote। कितनी अच्छी बात है, 1.15 लाख में से 2023 के डाटा के हिसाब से 2023 जनवरी 1st तक हमारे ओवरसीज सिटीजन 1.15 लाख है। लोकसभा इलेक्शन में करीब 25,000 लोग बाहर देश से भारत आए थे वोट करने के लिए। नाउ प्रॉक्सी वोटिंग प्रपोजल, क्या आपके बदले कोई और जाके वोट कर सकता है? ये एक प्रपोजल रखा गया था 2018 में। बिल टू प्रॉक्सी वोटिंग फॉर एनआरआई वाज पास्ड इन लोकसभा बट स्टॉल्ड इन राज्यसभा। लोकसभा में ये बिल पास किया गया था, एक प्रॉक्सी वोट का जो बिल था, बट राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब आपके बदले कोई और जाकर वोट देगा, ठीक है, जो आप चाहते हैं, वो बिल पास नहीं हुआ था। पोस्टल बैलेट प्रपोजल, क्या आप बाई पोस्ट वोट दे सकते हैं? The Election Commission in 2020 had written to the Law Ministry proposing NRIs to be allowed postal ballot to vote through NRIs to be allowed to vote through postal ballots। अब इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को लिखा था कि एनआरआईज को पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करने दिया जाए। For this, EC had proposed the extension of electronically transmitted postal ballot system फैसिलिटी टू द ओवरसीज फॉर दिस वोटर्स। अब ईसी ने कहा एक फैसिलिटी है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। इस सिस्टम को यूज कराया जाए और एनआरआईज जहां है वहीं पर बैठकर वोट दे, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने की जरूरत ना पड़े, और दूसरी बात उनको प्रॉक्सी वोट की भी जरूरत ना पड़े। बट ये सिस्टम भी अप्रूव्ड नहीं हुआ, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है, इट एनेबल्स द वोटर्स टू कास्ट देयर वोट्स ऑन इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड पोस्टल बैलेट फॉर देयर फ्रॉम देयर प्रिफर्ड लोकेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके पास ये सिस्टम के तहत, जो सिस्टम अभी हम लोगों ने यहां बात किया, ये वाला सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये जो सिस्टम है इसमें होता क्या है कि आपके पास एक पोस्टल बैलेट आता है, ठीक है। पोस्टल बैलेट आता है इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव, एक मिनट, ठीक है। आपके पास एक पोस्टल बैलेट आता है, ठीक है। पोस्टल बैलेट आता है फ्रॉम देयर प्रिफर्ड लोकेशन, जहां पर आप वोट देना चाहते हैं वहां से आपके पास एक पोस्टल बैलेट आता है।
ठीक है, सो फार इज अवेलेबल ओनली टू सर्विस वोटर। ये जो पोस्टल बैलेट वाला सिस्टम है सर्विस वोटर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है, जो हमारे आर्म फोर्सेस में है या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में है, इनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, बाकी जनता के लिए फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। According to EC proposal, any NRI interested in voting through postal ballot in election will have to inform returning officer। अब ये जो पोस्टल बैलेट वाला सिस्टम है, देखो दो चीज तो क्लियर है। पहला जो प्रॉब्लम है वो बहुत क्लियर है कि भाई बहुत लोग रजिस्टर करते हैं बट कोई वोट देने नहीं आता है, ठीक है, बहुत लोग 1.15 लाख लोग थे, उसमें से खाली 25,000 भारत आते हैं वोट देने के लिए 2019 के इलेक्शन पे। दूसरा है कि वो प्रॉब्लम आपके पास परसिस्ट करता है, तो अब इसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। जब आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे तो आपके दिमाग में पहली चीज जो ये आती है कि भाई एक काम करते हैं, हम प्रॉक्सी वोटिंग करते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग मतलब वो लोग वहीं पर रहेंगे जिनको वोट करना है, वो यहां पे किसी को कॉल कर देंगे और बता देंगे मेरा कैंडिडेट ये है, इनके लिए वोट कर दो। बट वो बिल 2018 में लोकसभा में पास हो गया था बट राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था, तो वो सिस्टम भी फेल। दूसरा आता है पोस्टल बैलेट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। इस सिस्टम में आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिकली बैलेट पेपर भेजा जाएगा और उसके थ्रू आप वोट कर सकते हैं। बट ये सिस्टम एनआरआईज के लिए है या ओवरसीज सिटीजन्स के लिए है वो अभी क्लियर नहीं है, बिकॉज खाली ये सिस्टम अभी जो हमारे देश में सर्विस, आर्म सर्विस, सेंट्रल फोर्स सर्विस, जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर रहते हैं, फॉर एग्जांपल एक बिहार का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में काम करता है या बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करता है, उनके लिए वोट देने के लिए सिस्टम अभी अवेल किया जाता है, ठीक है। अब या इंडियन डिप्लोमेट या इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स जो बाहर है उनके लिए अवेल किया जाता है। अब क्या एनआरआई को वोट देने के लिए पोस्टल बैलेट जो इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया था वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। अब रिटर्निंग ऑफिसर शुड बी इन्फॉर्म टाइम पीरियड नॉट लेटर देन 5 days आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। अब देखो रिटर्निंग ऑफिसर को अगर फॉर एग्जांपल एक एक्स व्यक्ति है, वो एनआरआई क्राइटेरिया में आता है और यूएसए में बैठा है, उसको रिटर्निंग ऑफिसर को इंफॉर्म करना होगा कि वो वोट देना चाहते हैं। On receiving such information, returning officer will dispatch ballot paper electronically। अब वो इंफॉर्मेशन मिलते ही कि ये एक्स व्यक्ति जो यूएसए में बैठा है उसको वोट देना है, रिटर्निंग ऑफिसर तुरंत क्या करेंगे, आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बैलेट पेपर भेजेंगे। क्या भेजेंगे? बैलेट पेपर भेजेंगे। एनआरआई वोटर्स विल डाउनलोड द बैलेट पेपर, मार्क देयर प्रेफरेंस एंड प्रिंट इट आउट एंड सेंड इट बैक। अब वो बैलेट पेपर आपको डाउनलोड करना होगा, उसमें आपका प्रेफरेंस, किसको वोट देना चाहते हैं वो आपको लिखना होगा और उसको स्कैन करके वापस भेजना होगा। दिस बैलेट इज टू बी सेंट बैक अलोंग विद अ डिक्लेरेशन अटेस्टेड बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री वेयर एनआरआई इज रेसिडेंट। ठीक है, आप जब ये बैलेट पेपर वापस भेजेंगे अपना साइन करके कि भाई मेरे को इस व्यक्ति को वोट देना है या अपना पर्सन को सिलेक्ट करके, उसके साथ एक आपको एक एफिडेविट या एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा जो वहां के काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया ने उस देश में, फॉर एग्जांपल इंडिया का जो काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव है यूएस में, उनके एक डिक्लेरेशन भी उसके साथ अटेस्ट करके आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है होगा प्रोसीजर, बट ये प्रोसीजर अभी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, अब जस्ट वेट अ मिनट, मैं डाटा निकाल देता हूं। यस, ठीक है, अगर पार्टिसिपेशन ऑफ ओवरसीज वोटर्स इन लोकसभा 2024 पोल्स देखें, ठीक है, ओवरसीज इंडियन शोड सिग्निफिकेंट एंथुसियाज्म इन रजिस्टरिंग एज इलेक्टोरल्स। ठीक है, वो डेफिनेटली रजिस्टर करने में बहुत आगे थे। 1,19,374 एनरोल्ड इन 2024 वोटर लिस्ट एंड इंक्रीज फ्रॉम, ठीक है, 99,844। अब 1,19,374 लोगों ने रजिस्टर करा है, ओवरसीज सिटीजन ने रजिस्टर करा है, डेफिनेटली वो पिछले साल से इंक्रीमेंट है। However, only 2,958 flew to India to cast their votes, with Kerala contributing the majority 2,670। ठीक है, खाली इतने लोगों ने 1,19,374 लोगों ने वोट के लिए रजिस्टर करा, बट खाली 2,958 वोट देने हैं, उसमें से भी 2,670 भारत के एक स्टेट केरला से है। ठीक है, enthusiasm is there but delivery is not there, that is a major problem। ओके, अगर स्टेट वाइज ट्रेंड देखो, हाईएस्ट पार्टिसिपेशन 2,600 वोटर्स। अब जितने वोटर्स रजिस्टर्ड है उसमें से भी सबसे ज्यादा 89,839 रजिस्टर्ड वोटर्स जो थे वो केरला से थे, उधर से भी खाली 2,670 वोटर्स आए। अगर 1,19,000 लोगों ने वोट रजिस्टर करा, उसमें से 89,000 तो केरला में से थे, उसमें से भी 2,670 आए।
कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम, बिहार, गोवा, जीरो टर्न आउट डिस्पाइट रजिस्ट्रेशन। इन सारे स्टेट से रजिस्ट्रेशन तो किए गए थे, बट क्योंकि आपको पोलिंग स्टेशन आना है आप नहीं आए। गुजरात, ओनली 2 आउट ऑफ 885 वोटर्स वोटेड, ठीक है, 2 लोग आए थे, 885 में से 2 लोगों ने वोट किया। महाराष्ट्र में 17 लोगों ने वोट किया आउट ऑफ 5097 इलेक्टोरल्स पार्टिसिपेटेड। आंध्र प्रदेश में भी 195 लोग आए थे आउट ऑफ 7927 रजिस्टर्ड वोटर्स में से। तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी केरला से हुआ, लगभग 89,000 रजिस्ट्रेशन हुए वोट देने के लिए, उसमें से लगभग 2670 वोटर्स आए भी, ठीक है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस सिंपल है, ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी जो है रूल है उसके हिसाब से आप रजिस्टर करने के बाद भी आपके पासपोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मेंशन्ड है वहां आपको आना पड़ेगा। सो आने के लिए आपको छुट्टी चाहिए, छुट्टी आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफ में मिलता नहीं है, 1 साल में 1 बार मिलता है। तो वोट देने के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको आपका ऑफिस छुट्टी देगा बाहर से आने के लिए। दूसरा प्रोविजन क्या है, आपका लॉजिस्टिक्स चार्जेस बहुत ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से नहीं आते। तीसरा ऑप्शन जो साइड करा जाता है, बच्चों के स्कूल है, कैसे चले जाए, बच्चों का एजुकेशन है, कैसे जाया जाए। ये सारी प्रॉब्लम्स है एक एनआरआई या ओवरसीज सिटीजन जो इस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के इलेक्शन में पार्ट लेना चाहता है। इसके लिए आने वाले सरकार को कुछ ना कुछ करना होगा, या एक ऑनलाइन पोस्टल बैलेट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, या उनको उसी देश में वोट देने का एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देना पड़ेगा। ये अगर सॉल्व कर पाए, इट विल फर्दर स्ट्रेंथन दिस डेमोक्रेसी, दिस विल फर्दर create a confidence in overseas citizens that we as a nation is taking them seriously and considering their wishes as well. That's all from my side. Thank you so much and have a nice day.